नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला में। मैं हूं आदित्य तिवारी। आज व्लादिमीर पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति, इंडिया आ रहे हैं। रात को 8-9 बजे तक ये लैंड करेंगे एयरफोर्स का जो पालम एयरबेस है वहां पे, और उसके बाद एक प्राइवेट डिनर होगा पीएम साहब के साथ, और फिर जहां भी ये ठहरेंगे, रुकेंगे, उसकी जानकारी नहीं है जनता को, क्योंकि ऑफ कोर्स ये हाई वैल्यू टारगेट है। इस समय यूक्रेन वॉर चला हुआ है। ये जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से पहली बार इस बार इंडिया आए हैं। अब ये याद रखने वाली बात है कि ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग कोई एकदम से सडनली प्लान नहीं हुई है। ये 23वीं एनुअल मीटिंग है। मतलब इससे पहले पिछले 22 सालों में हर साल हमारे और रशिया के दोनों के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स वो मिलते हैं साथ में एक बार साल में, और जरूर एक बार बायलैटरल मीटिंग में कुछ ना कुछ डिस्कशन, कोई डील्स, ट्रीटी, सब सारी साइन होती है। नाउ ऐसे ही ये भी एक विजिट है इनकी। तो अब ये विजिट अहम तो बहुत है। यूएस की, चाइना की, पाकिस्तान की, सबकी निगाह रहेगी इस पे कि इन दोनों ने इस बार डील में क्या फाइनलाइज करने वाले हैं ये लोग। नाउ अब इसके बाद जब ये सुबह उठेंगे, कल फ्राइडे का दिन सबसे अहम रहेगा, जिस दिन मेन डील होगी, जिस दिन मेन मीटिंग होगी। तो सुबह 11 बजे तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक बार इनको राष्ट्रपति भवन में वेलकम करेंगे सुबह 11 बजे। फिर उसके बाद 11:30 बजे ये जाएंगे महात्मा गांधी के स्थल पे, राजघाट पे। उसके बाद ये सीधे जाएंगे हैदराबाद हाउस, जहां पे मीटिंग होगी पीएम मोदी जी के साथ। और उसके बाद हो सकता है कि एक प्रेस स्टेटमेंट यानी एक जॉइंट ब्रीफिंग भी होगी। उसमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजों पे फाइनलाइजेशन हो गया है, क्या क्या बातें हो गई हैं। उसके बाद ये एक बार जाएंगे बिजनेस ग्रुप से मिलने। अब उसके बाद फाइनली फिर एक बार राष्ट्रपति भवन जाके फिर ये अपना लौट जाएंगे। नाउ इस जो 30 घंटे की जो विजिट है, इस विजिट में काफी सारे मुद्दे, मीडिया में तो काफी ज्यादा न्यूज है कि साहब ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। पर एक बार हम जरा पीछे चलते हैं। इसी साल सितंबर में आपको एक फोटो याद होगी, ये फोटो बड़ी वायरल हुई थी। तो इस फोटो में आप देख रहे हो शहबाज शरीफ जी पीछे खड़े चुपचाप, और शी जिनपिंग, और हमारे मोदी जी, और हमारे व्लादिमीर पुतिन। तो ये तीनों की फोटो वीडियो काफी वायरल हुए, और हमारे शहबाज शरीफ जी पीछे थोड़ा सा रह गए। वो नहीं आ पाए, इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए, ऑफ कोर्स फॉर रीजंस। नाउ ये जो मीटिंग थी, ये थी एससीओ समिट। ये एससीओ समिट थी, और ये हुई थी चाइना में। अब यहां चाइना में जब ये समिट हुई, इसमें जो मेन काम जो इंडिया ने हासिल किया था वो किया था कि एससीओ समिट के सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स ने कंडेम किया था जो हमारे यहां पे पहलगाम अटैक हुआ था। और उस पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा हमने करवाई पूरे ग्रुप से कि देखो साहब, आतंकवादी हमला हुआ है हमारे कश्मीर में, पहलगाम में, जहां पे 26 लोगों की जान चली गई धर्म के नाम पे। और इस एससीओ समिट में हमने क्लियर करा कि ये जो टेररिज्म वाला जो एंगल है ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये हमारा अचीवमेंट था कि सारे जो देश हैं वो इस चीज पे अब सहमत हो गए कि हाँ साहब, ये टेररिज्म इज नॉट अलाउड, इज नॉट टॉलरेटेड। नाउ ये तो एससीओ समिट हुई थी। इसके वहां एससीओ समिट में भी तो हमारे पीएम साहब मिले थे इनके राष्ट्रपति जी से, रशिया के। और अब ये इंडिया आए हैं। सो आपने जो ऊपर जो फोटो देखी, ये एक पोस्टर है जो लगा हुआ है दिल्ली में, और इसमें यहां जो आप पढ़ पा रहे हैं ये है दोब्रो पोजालवत वी इंडियो, यानी रशिया में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। ना अब ये भारत आने वाले हैं, और यहां आगे डील साइन होंगे। अभी देखते हैं हम क्या क्या मुद्दे हैं टेबल पे। तो हमें जो जो पता है वो तो उस पर हम बात कर सकते हैं। हमें एक चीज और पता है, वो है सृजन प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए 2.0 अब शुरू हो गया है 2026 के बच्चों के लिए। आप इसको इंग्लिश में और आप इसको हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी तारीख 8 दिसंबर है। सो आप इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी होगी, आप प्लीज जाएं और एक बार अपनी तैयारी के लिए और एक स्टेप अगर आपको उठाना हो तो आप उठा सकते हैं, जिसमें आप सृजन में आप तैयारी कर सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स ऑफ 2026। नाउ लेट्स कम टू कि क्या क्या चर्चा में है। तो सबसे पहले चर्चा में एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये कई देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहां पर एक मैप दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप। नाउ इस वर्ल्ड मैप में आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी हरे हरे देश हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा, इधर पेरू, इधर हमारा पूरा ईयू, तो इधर हमारा न्यूजीलैंड, इतने सारे देशों से इंडिया ट्राई कर रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीएस। एफटीएस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एफटीएस माने होता है कि कोई भी सामान जो इधर से उधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, उस पे टैक्स या तो निल या बहुत कम परसेंटेज या कुछ ही समय के लिए टैक्स लगेगा। तो फ्री ट्रेड जब 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 एक हो जाता है शामिल दो देशों के बीच में, तो उन देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो बहुत ही लो रेट पे होता है। सामान और लोग दोनों आपस में आ जा सकते हैं इधर से उधर। हमने अभी अभी यूके से भी साइन किया था, अब हम ट्राई कर रहे हैं कनाडा से, डेनमार्क से, ईयू से, ईयू के कई सारे देशों से, इवन जो हमारा रशिया है वो, इवन कजाकिस्तान, इवन न्यूजीलैंड, इन देशों से हम ट्राई कर रहे हैं कि ये एफटीए हमारे साइन हो जाए। इस बार भी जब ये आए हैं तो एफटीए इज ऑन द टेबल, कि क्या पता इस पे डील्स हो पाए। कोई एक आधी चीज फंस जाती, कोई एक आधी चीज रह जाती है, तो उसके अराउंड अगर कुछ मुद्दा होगा तो उस पर डिस्कशन हो जाएगा पीएम साहब के और इनके बीच में। ना इसके अराउंड एक चीज और है, वो ये है कि लेबर मोबिलिटी, मतलब कि हमारे इंडियन वर्कर्स वहां जा सके, वहां रशिया के एक्सपर्ट्स लोग यहां आ सकें। एक समय था जब 1970s का, 1980s का, 1950s का, 60s का, जब हम बहुत ज्यादा रशिया से इक्विपमेंट, इंजीनियर्स मंगवाते थे।
पेपर मिल से लेके शुगर मिल, डिफेंस से लेके कोई और प्रोडक्शन की चीज हो तो हम रशिया से ट्राई करते थे कि यहां से आ जाए। सस्ता होता था, क्लोज पड़ता था, प्रॉक्सिमिटी में था और हमको सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट के लेवल पे भी। नाउ इसके बाद भी जब व्लादिमीर पुतिन इस बार आ रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है एक नई चीज से। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है रशिया टुडे का स्टूडियो और ये नोएडा में खुला है। रशिया टुडे क्या है? रशिया टुडे रशिया का एक स्टेट ओन्ड यानी सरकारी न्यूज चैनल है, जैसे हमारे यहां का आप मान लीजिए दूरदर्शन। तो अभी रशिया टुडे जो है अपना इसने नोएडा में स्टूडियो खोला है, यानी कि ये जब आ रहे हैं तो नोएडा में फिल्म सिटी में अब एक मतलब हमारे इंडिया में अब एक नया ये आ जाएगा न्यूज चैनल जिसका नाम होगा रशिया टुडे। और रशिया टुडे के बारे में आपको बता दें, रशिया टुडे ना यूके ने बैन किया, यूट्यूब ने कई देशों में रशिया टुडे को बैन किया जब से यूक्रेन का वॉर छिड़ा था। ठीक है, एक वो भी चीज हो गई, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई ना। इसके बाद मरीन एक्सपोर्ट्स, इंडिया के जो मरीन एक्सपोर्ट्स होते हैं यानी जो आप ये देखते हैं झींगा मछली हमारी सारी चीजें, ये मरीन एक्सपोर्ट्स रशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं क्योंकि रशिया में एक तो कोल्ड क्लाइमेट, एक तो वहां पे सर्दी, एक तो वहां पे एक तो उनके पास कोस्ट लाइन बहुत ऊपर ऊपर ही आर्कटिक सी में है, नॉर्थ सी में है, तो मरीन जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी प्रेफर किए जाते हैं। एक तो हमारे जो एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं वो इस तरीके से देखो अपना एक तो अपना वो पिकअप कर पाती है। दूसरी चीज रशिया एक तो इंडियन फूड की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं डिजिटल जितनी हमारी सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दुनिया को सिखाया यूपीआई, हमने दुनिया को सिखाया फास्टैग, ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका आप देखिए ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनका पेनिट्रेशन 99.5% तक हो चुका है देश में। आप ये दोनों टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है, भले ही कोई इसका सम्मान या मान करे ना करे, लेकिन हम यूपीआई को फास्टैग को इतना तो मानते हैं इसका पेनिट्रेशन बहुत जल्दी समय में बहुत ज्यादा लोगों में हो गया। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है डिजिटल सर्विसेज जो कई देश अडॉप्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। नाउ इसके अराउंड फिर और भी ज्यादा हमारे पास चर्चा है करने को, वो है फ्यूल, पेट्रोलियम। अब ये जो सैंक्शंस जो यूएस ने हमारे ऊपर लगाए, 50% टैरिफ लगा दिए, ये सैंक्शंस जो हुए तो खाली इंडिया पे नहीं हुए, रशिया की भी जो कंपनियां हैं जैसे गैसप्रोम, जैसे रोसनेफ्ट, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी रशिया के इन पे लगे हैं सैंक्शंस कि अब ये जो कंपनियां हैं वो यूरोप को या अफ्रीका को या किसी और देश को अब तेल जब बेचेंगी तो बहुत महंगी कॉस्ट पे बेचेंगी या नहीं बेच पाएंगी, जो भी है। अब हमारे ऊपर सैंक्शन लगे क्योंकि हम इनसे तेल खरीदते थे। नाउ अब यहां पे बात यह है कि इंडिया काफी समय पहले से कह रहा था कि जो रशिया का एकदम ईस्टर्न साइड है, एकदम बिल्कुल पूर्वोत्तर साइड है, यहां पे साखालिन आइलैंड, ये है एक रीजन साखालिन। इस साखालिन आइलैंड में यहां पे कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, साखालिन 1, साखालिन 2, वो किसके लिए कि समुद्र में से पेट्रोलियम निकालने के। अब वहां पे हमारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कई समय से ट्राई कर रही थी कि हमको यहां पे स्टेक मिल जाए 20%, 20% का स्टेक। हो सकता है ये साइन हो पाए, हो सकता है साइन ना हो पाए, क्योंकि रशिया कई बार ऐसी चीजों में बाहरी ताकतों को आने नहीं देता है। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां पे एक बात और है कि पेट्रोलियम हम ले भी रहे हैं और हम रशिया से भी ले रहे हैं, हमने ईरान से भी लिया, हमने वेनेजुएला से भी लिया था, हमने अरेबिया से लिया, यूएई से लिया, बहरीन से लिया, कुवैत, कतर लिया। नाउ इंडिया का हमेशा स्टैंड होता है कि हम हमेशा बेस्ट डील देखेंगे, जो भी सबसे अच्छी डील होगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई हो। अब इसमें यूएस अगर सैंक्शन लगाए तो वो जाने, लेकिन हमें अपने 150 करोड़ भारतीय हैं, हमें इनका ख्याल करना है। और हम इनके ख्याल करने के लिए हमको अगर पेट्रोलियम जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से भी अच्छा मिलेगा, हम वो लेंगे, ये हमारा रहता है। साथ ही हमारा ओएनजीसी का जो विदेश लिमिटेड जो फ्रेंचाइजी है, जो अपने आप में एक सब्सिडरी कंपनी बन गई है काफी बड़ी, ये इंटरनेशनल कंपनी है ये, और ये कंपनी जाती है और देशों में, वेनेजुएला में जाती है, कहीं और साउथ अफ्रीका में जाती है, इधर उधर वहां पे जाके माइनिंग करती है पेट्रोलियम की, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो अब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को 20% अगर यहाँ पे स्टेक मिल जाए, इसके रोजनेफ्ट के जो इसके प्लांट हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जो माइनिंग जो एरियाज हैं, सॉरी, तो ये काफी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए और जो क्रूड ऑयल का जो परचेज होता है उसमें काफी हेल्प भी करेगा। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब अगली चीज डिफेंस, जो मेन चीज है। तो रशिया कई सारे जहाज बनाता है, जैसे सुखोई 75, सुखोई 30, सुखोई 47 और सुखोई 57। तो ये जो आप सुखोई जहाज देख रहे हैं, सुखोई 57, इस जहाज के ऊपर चर्चा है कि क्या इंडिया 2 स्क्वाड्रन इसके मंगाएगा या नहीं मंगाएगा। 2 स्क्वाड्रन, अब एक स्क्वाड्रन में कई सारे जहाज होते हैं, एक स्क्वाड्रन में कई सारे जहाज होते हैं, 8, 10, 15, 20 जो भी हो। ठीक है, नाउ इसके बाद ये तो सुखोई 57 की डील एक हो सकती है। दूसरी चीज, जो बचे हुए S-400 जो मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस है, जिसने हमारा जो अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उसका इफेक्ट भी दिखाया कि कितना ये कामगार होता है। तो S-400 जो बची हुई जो ये एयर डिफेंस है, ये 2018 से ये डील हो रखी थी
और अभी भी आज 2025 हो गया है, तो अब 2025 में अब जो बचे हुए हैं वो S-400 वो आ जाएं। इसके बाद S-500 की बात भी हो सकती है, नए वाले जहाजों, ये इसके नए वाले एयर डिफेंस की। तो अगर इसकी बात करनी तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट हो रही है नाउ। ये सब चीजें ये शो करती हैं कि इंडिया और रशिया, चाहे यूएस सैंक्शन लगाए, चाहे यूरोप कुछ भी कहें, चाहे हम यूरोप की हेल्प करें, रशिया से तेल लेके उनको दें, लेकिन हम रशिया से जो हमारा जो पैक्ट रहा है, जो हमारा स्ट्रेंथेंड, जो हमारा बॉन्ड रहा है, वो अभी ऐसे कम नहीं होने वाला है। और ये व्लादिमीर पुतिन जी के इस बार के विजिट से ये प्रूव हो रहा है। विद दैट आई टेक योर लीव। इसमें और कुछ डेवलपमेंट आएगा जैसे ही यहां पर कोई ब्रीफिंग होती है, स्टेटमेंट आती है, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे शार्प।